स्वदेश सरोकार में आज बात करेंगे ग्राम पंचायत में हुए भारी भ्रष्टाचार की। दरअसल बड़वानी जिले की सेंधवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कलालदा में सरपंच सचिव द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद भी यहां निर्माण कार्यों में राशि निकाल ली गई, लेकिन निर्माण कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। गांव के ही शिकायतकर्ता लाल सिंह डाबर 3 साल से निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जनपद एसडीएम से लेकर जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ तक को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। शिकायतकर्ता लाल सिंह डाबर ने ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कई दस्तावेज भी एकत्रित किए हैं। लाल सिंह ने बताया कि डाबर फलिया में आंगनबाड़ी भवन के लिए शासकीय जमीन नहीं थी, ऐसे में उन्होंने अपनी निजी भवन दान में दे दी। साल 2019-20 में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत भी हुआ था। इसे लेकर सरपंच सचिव के द्वारा 4,50,000 रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन आंगनबाड़ी भवन आज तक नहीं बन पाया है। कुछ दिन पहले ही इसकी शिकायत दोबारा कर निर्माण कार्य शुरू तो करवाया गया, लेकिन उसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण के दौरान कच्ची ईंट और मिट्टी मिली रेत का उपयोग किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर काम को फिर से रुकवा दिया गया। इसके अलावा जमरे फलिया में पानी का हौद निर्माण का काम 2019-20 से अधूरा पड़ा है, जिसकी निर्माण लागत करीब 1 लाख रुपए की राशि निकाली गई। हुडवे फलिया का हौद भी अधूरा है। गांव में गेंदराम के घर से मेन रोड तक 2020 में बनी सीसी सड़क का काम भी घटिया सामग्री से किया गया। सीसी रोड के लाखों रुपए निकालकर घटिया निर्माण कर दिया गया। गांव की पंचायत भवन की हालत भी बहुत खराब है। भवन जर्जर हो चुका है। भवन के अंदर ग्रामीणों ने चारा और कंडे आदि भर रखे हैं। दरवाजे टूटे पड़े हैं। शौचालय की हालत भी खराब है। लाल सिंह ने बताया कि वे 3 साल से लगातार ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर रहे हैं। जिस अधिकारी की शिकायत की जाती है, उन्हें ही जांच के लिए गांव में भेज दिया जाता है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, वे पंचनामा बनाकर जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। वहीं एसडीएम अभिषेक शराब प्रभारी जनपद पंचायत सीईओ ने जांच का आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखना होगा आखिर इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब और कौन करेगा। हमारे पंचायत में मतलब पानी का हौज और मतलब खेल मैदान है और मतलब सीसी रोड है और मतलब चेक डैम है, पूरा मतलब बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ, 2-3 साल से मैंने शिकायत करा हुआ है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मतलब कहाँ पर शिकायत? एसडीएम को दिया, कलेक्टर को दिया, मतलब सेम हेल्पलाइन पे कर रहा, कुछ मतलब है ना उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। 2-3 साल से मतलब है ना दौड़ रहा मैं कि ये काम हो रहा, ये काम हो रहा, भ्रष्टाचार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई अधिकारी आए थे, मतलब नायक तहसीलदार आए थे और मतलब जो मैंने शिकायत करा वही मतलब अधिकारी आके मतलब है ना वही चेक कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी गई थी। आंगनवाड़ी का कार्य अपूर्ण था और लंबित भी था। पेमेंट हुआ था, कार्य वापस स्टार्ट करा दिया गया। आंगनवाड़ी का कार्य जो है और आंगनवाड़ी पूरी करा दी जाएगी। पंचायत भवन के अधूरे निर्माण कार्य की मेरे को जानकारी अभी तक नहीं थी। अच्छा कि आपने बता दिया, वो मैं दिखवा लेता हूँ कि चारा वगैरह क्यों भरा हुआ है। अगर ऐसा है तो शासकीय भवन से जो अतिक्रमण हुआ उसको साफ करा दिया जाएगा। तो हमारे पंचायत में मतलब पानी, तो आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं बड़वानी जिले की सेंधवा जनपद पंचायत का, जहां ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बता दें कि कलालदा ग्राम पंचायत का ये मामला, जहां सरपंच और सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सेंधवा से संवाददाता अमरदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हम पहले देखते आए हैं, लेकिन इस बार सरपंच और सचिव ने जो भ्रष्टाचार किया है वो भारी भरकम है, क्योंकि तमाम ऐसे कार्य हैं जिनकी राशि निकाल ली गई, उसके बाद काम नहीं किया गया, काम किया गया तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है क्या, और क्या इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपडेट है, कार्रवाई कैसे की जाएगी, क्या पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार जो है विकास यात्राएं निकाल रही है और तरह तरह के आयोजन जो है विकास को लेकर के कर रही है, लेकिन इस ग्राम पंचायत सेंधवा जनपद पंचायत के ग्राम कलालदा में काफी बड़ी मात्रा में जो है भ्रष्टाचार हुआ है। और जो आंगनवाड़ी भवन है वो करीब 2 साल से अधूरा पड़ा है। उसके बाद में जो पानी के हौज है वो भी अधूरा पड़े, जबकि पानी के हौज की राशि भी जो है पूरी निकल चुकी है। उसके बाद में जो है डावर फलिया में 2 सीसी रोड बने हैं, जो सीसी रोड हाथ से उखड़ रहे हैं,
जो शिकायतकर्ता लाल सिंह डावर जो है उसे जो है वो सीसी रोड को जो है हाथ से उखाड़ कर हमको बताया, और हम भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखे कि इतनी बुरी स्थिति है। और जो पंचायत की हम अगर बात करेंगे तो पंचायत भी जो है पूरी जर्जर अवस्था में है, दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, और पंचायत में जो है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है, और उसी भवन में जो है ग्रामीणों ने चारा और घास फूस भर दी है। हाँ, बिल्कुल तमाम गंभीर समस्याएं कि जिस भवन में पंचायत का काम होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वहां पर ये स्थिति होती है तो वाकई में गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपसे और जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ अमरदीप। और इसी खबर पर हमारे साथ और भी चर्चा के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष शांताराम खरते जी जुड़ गए हैं। शांताराम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिला अध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के डॉक्टर रिलास सिनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिलास सिनानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांताराम खरते जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्राम पंचायत सेंधवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत का ही मामला है, कलालदा का मामला है, क्या आपका मामला संज्ञान में है? जी, ये मामला जो है संज्ञान में है। और देखिए, अभी जो क्या है वर्तमान में, ये एक ही पंचायत का मामला नहीं है। हाँ। ये पूरे सेंधवा जनपद के पूरी पंचायतों का मामला है। देख लीजिए आप, ये जो देख रेख जो है, शासन की देख रेख में जो सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। और देखा जाए तो एक मोहन पड़ावा जो है, वहाँ पर भी जो स्थिति वही की वही है। कई पंचायतों में जो है कि राशि निकाल ली गई, परंतु अभी तक है कि नहीं कार्य नहीं किया है, धरातल पर कोई कार्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो बीजेपी सरकार विकास यात्रा लेकर आ रही है, उसमें लगता है कि जो काम जो है, जो भ्रष्टाचार है, उनके माध्यम से ही किया जाना। चलिए, भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं। जिला अध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के डॉक्टर रिलास सिनानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिलास सिनानी जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की ये खबर हम दिखा रहे हैं, और वाकई में भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई भी देता है, पंचायत भवन का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, और तमाम ऐसे मामले जहां पर भ्रष्टाचार किया गया तो राशि पहले निकाल ली गई, और अगर काम किया गया तो उसमें काफी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि लगातार सरकार, अगर आप पूरे प्रयास कर रहे हैं तो क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं? सिनानी जी। मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश के मुखिया हमेशा से ही जन जैसी योजनाओं को और जनता का जो विकास है उसको प्राथमिकता से रखा है। और पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में जनता की गंगा बहाई है, विकास की गंगा बहाई है। अब क्या है, इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की विधायक चुनकर गए हैं। अगर ऐसा कोई संज्ञान आता है तो कहने और सुनने के लिए विधानसभा है, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए विधायक महोदय को, क्योंकि कांग्रेसी विधायक है। देखिए, बिल्कुल सिनानी जी, लेकिन आप कह रहे हैं संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाते हैं, जो योजनाओं को परखते हैं, तो क्या वो सब नहीं हो रहा आपकी सरकार में? अरे, हमारी सरकार में विकास की गंगा बही जा रही है। और अगर ऐसा कुछ भ्रष्टाचार वाला विषय कोई आ रहा है तो उसको हमने, हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के सांसद जी है, हम उस चीज को उनके सामने रखेंगे और उसको बिल्कुल जांच करवाएंगे। चलिए, शांताराम जी, ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में अगर आपके विधायक हैं तो आप विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें सवाल लाइए, सवाल खड़े कीजिए। क्या विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है? जी, हम पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमने है कि नहीं पिछले जो भ्रष्टाचार जो सरपंच सचिव थे, उनको है कि नहीं हमारे विधायक के माध्यम से 23 सरपंच सचिव को हमने जेल भेजा है। ये हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा, हमारे विधायक जो ग्यारसीलाल रावत जी, उनका बहुत बड़ा वो रहा है। कहाँ के सरपंच सचिव को जेल भेजा है सर आपने? जी, कहाँ के सरपंच और सचिव को आपने जेल भेजा है? ये सेंधवा विधानसभा के जो भ्रष्टाचार जो सरपंच और सचिव थे, उनको 23 सरपंचों को हमारे विधायक जी के इसके जेल भेजा है। हाँ, तो हमने कई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो दोषी पाया जा रहा है, जो फर्जी कर रहा है, उसके खिलाफ हमारे विधायक जी और हमारे सब पूरे लोग मिलके, जो पूरे पार्टी मिलके उसका विरोध कर रहे हैं और उनके सरकार के सामने भी रख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसा आप पहल कर रहे हैं तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन रिलास सिनानी जी, अगर विपक्ष की भूमिका ही क्या मायने रखती है, क्योंकि सरकार आपकी है और तमाम वादे आप किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले जब सामने आते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति की लापरवाही यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, पूरा सिस्टम यहाँ पर करप्ट नजर आ रहा है। क्योंकि एक मामला नहीं है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी है, सीसी रोड है, और तमाम ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जो विकास कार्य होने चाहिए उनमें भ्रष्टाचार है। तो ऐसे में तो कई सवाल आप पर जरूर खड़े होते हैं। सरकार का काम है
अच्छी योजनाओं का निचले स्तर तक उस जनता को लाभान्वित करना, और उसमें शासन प्रशासन, ऐसा नहीं कि सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ऐसा कोई मामला अगर संज्ञान में आ रहा है तो निश्चित तौर पे हम क्षेत्र के सांसद जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हम उनसे अवगत कराएंगे। और इस तरह की जो चीजें हैं पूरे क्षेत्र में हम भी दौरा कर रहे हैं। कहीं कहीं छोट-मोट ऐसी कोई घटनाएं आ रही है या फिर ऐसा कोई भ्रष्टाचार सामने आ रहा है तो उसको बिल्कुल हम भी उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है उनका स्पष्ट है कि हमको जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना है। उसमें हमने काफी चीजें हासिल कर ली है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ जो निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे जो कुछ चीजें आ रही है उसके स्तर पे भी हम बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजें आ रही है, कलालदा ग्राम में अगर ऐसा कोई विषय आ रहा है तो उसको भी हम बिल्कुल, हमारे जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, लोकसभा में गए हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है उनको भी उस चीज पे गंभीरता लाना चाहिए कि जैसे कलालदा का मामला है और मोहन पड़ावा का मामला है, तो उनको ये विषय उठाना चाहिए कि इस तरह का विषय आया है, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हम तक मतलब पार्टी के कार्यकर्ता, उस नाते भी हम बोलते हैं कि अगर इस तरह की जो चीजें हो रही है। चलिए ठीक है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा मामला है और आगे आप काम करेंगे, आगे और भी आपसे चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ जयस जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोन्टू सोलंकी जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। मोन्टू जी, पूरा मामला आपके संज्ञान में है, जिस तरीके से सेंधवा जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत का ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा मामला कलालदा का है, जहां पर क्या मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल मेरे संज्ञान में है। और ऐसी जो भ्रष्टाचार की जो चीजें चल रही है वो विधानसभा के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। हर पंचायतों में लगभग, अगर आप देखा जाएंगे ना, तो विधानसभा के 114 पंचायत है, और इसमें अगर आप भ्रष्टाचार देखने जाओगे तो 100 से ज्यादा ऐसी पंचायत निकल जाएगी वहां पर जो कलालदा टाइप से भ्रष्टाचार वाला मामला निकल आएगा। कलालदा में क्या है कि वो एक जो मतलब एक्टिव एक नागरिक है जिसने शिकायत की है, तो बात उजागर हुई है। अन्यथा अगर देखा जाएगा तो हर जगह ये स्थिति है। कहीं पे स्कूल ही नहीं बनी है, कहीं पे रोड नहीं बना है। यहाँ तक कि एक बार हमने भी मुद्दा उठाया था तो हॉस्पिटल ही नहीं बना था और उसका पूरा पैसा निकल गया था। ग्राम चिथरे की बात है, ये 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल ऐसे मामले हैं। देखा जा रहा है कि हमारे जो बड़े लेवल के जो नेता है, ये इनकी लापरवाही है, ये बरोबर ना कर्मचारी अधिकारी से काम करवा पा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा अच्छा एक्टिव बंदा अगर जाके किसी अधिकारी से बात करता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है, ना कि जो भ्रष्ट, जो करप्ट क्या बोलते हैं वो पंचायत सचिव हो या फिर सरपंच हो, तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो मांग उठाने जाता है उस पर कार्रवाई हो जाती है। और जांच करने वाले भी अधिकारी जांच न करते हुए जो शिकायत करता रहता है उस पर राजीनामा का दबाव बनाते हैं, शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। ये आए दिन यही घटना हो रही है हमारे विधानसभा। ठीक है मोन्टू जी, लेकिन इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, क्या सरकार यहाँ पर लापरवाह दिख रही है या जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर कोई गड़बड़ हो रही है जिसके चलते ये मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखो, शासन जो वो है, जो राजनीतिक लोग होने, जो शासन है, वो शासन के लोग होने भी लापरवाह है। और जो प्रशासन है वो भी कहीं न कहीं इनके साथ मिली हुई है। इसलिए इस प्रकार की घटना आए दिन होते रह रही है। और हमारे क्षेत्र में विकास न होते हुए भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के साथ में हमारा सेंधवा विधानसभा भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। आप मैं बोल रहा हूँ, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि सेंधवा बड़वानी ये भोपाल का सबसे करप्ट विधानसभा अगर है तो सेंधवा हो चुकी है। बिल्कुल मोन्टू जी, सवाल इसलिए था क्योंकि हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष शांताराम खरते जुड़े हुए हैं और साथ ही बीजेपी से डॉक्टर रीला सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जो नेता है उनका कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी हमारे क्षेत्र में सरपंच और सचिव मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बहाई जा रही है, ऐसे मामले सामने आएंगे तो आगे उन पर काम किया जाएगा। तो ऐसे में आप नजदीक से और मामले को देखते हैं, आप किस तरीके से इस मामले सामने आते हैं और क्या इनमें कार्रवाई को रोका जा सके, कार्रवाई की ऐसी कार्रवाई की जा सके जिससे मामले सामने रुकें, इससे लेकर आपका क्या कहना है? विधायक ने जो कार्रवाई की थी ये पिछले 8-9 साल पुरानी है। ये बात जो अभी जो जिन पे सरपंच सचिव पे कार्रवाई है 9 साल पुरानी बात है। और आज जो स्थिति हो रही है, ये जो शिकायत चल रही है, तो आज की स्थिति में है। इसमें आप बीजेपी के लोगों को देख लो या कांग्रेस के लोगों को देख लो, कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने इसको मुद्दे को न उठाते हुए सिर्फ बीजेपी विकास की गंगा का एक सपना दिखाती है, विकास यात्रा निकालते हैं। लेकिन आप देख लो, जहाँ पर भी विकास यात्रा निकल गई इनका विरोध हुआ है। ये पता कर ले कि अगर विकास करते तो विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कांग्रेस ने काम किया था, विपक्ष का काम 9 साल पुरानी बात है। ये आज स्थिति ये है, अगर ये करंट में विधायक जी है तो इनको देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है। चलिए, राजनीति सियासत तो जारी रहती है, लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप चौहान भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की कवरेज की है, तस्वीरें हम तक साझा की हैं।
अमरदीप, ये मामला जो है भ्रष्टाचार का, सबकी अपनी अपनी बयानबाजी है, सबकी अपने अपना कहावतें हैं कि कोई कह रहा है कि स्थानीय अगर हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो हम जो सरपंच सचिव भ्रष्टाचारी होते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। बीजेपी से कहा जा रहा है कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन विकास की गंगा बहाई जा रही है। आपने तो नजदीक से इस मामले को कवर किया है, तो ऐसे में कहां कहां भ्रष्टाचार है, कोई यहाँ पर गुंजाइश रह जाती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, या भारी भरकम भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी ऋषभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार को लेकर के जो शिकायतकर्ता लाल सिंह डावर है, ये करीब 3 वर्ष से जो है जो शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो जनपद पंचायत हो, एसडीएम कार्यालय हो, जिला जनपद पंचायत हो, उसके बाद में कलेक्टर कार्यालय हो। 3 साल से जो है शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को लेकर के जो है कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको जो है खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी अभी तक उनकी जो है समस्या का निराकरण नहीं हुआ। और काफी भ्रष्टाचार है ग्राम पंचायत में। जो आंगनवाड़ी भवन जो 20 का स्वीकृत हुआ था, उसके 4.5 लाख रुपए निकल गए थे, लेकिन उसका काम जो है शुरू नहीं किया। लेकिन जब शिकायतकर्ता ने वापस से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी, तब उनके ऊपर जो है जो पंचायत के कर्मचारी है, सरपंच सचिव और जो इंजीनियर है, उन्होंने जो है दबाव बनाना चाहा। ऐसा जो है शिकायतकर्ता ने हमें बताया है कि उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन वापस कर ले। जी बिल्कुल, ऐसे में गंभीर समस्या यही है कि शिकायत करने के बावजूद भी शिकायत वापस लेने को दबाव बनाया जाता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ अमरदीप, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। अब रिलाज सुनानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से जो वहाँ पर शिकायत करता है, तमाम तथ्य बता रहे हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, और उन पर जब शिकायत की जाती है तो शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उस पर अगर कार्रवाई की बात की जा रही है, उससे भी आप भागते नजर आ रहे हैं। कहीं कि कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है। अगर आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि जमीन पर चाहते हैं, तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिनानी जी, तो नहीं बनाया जाता कि शिकायत वापस लो, है ना। समस्या अगर कोई होती है और अगर सीएम हेल्पलाइन पे डाला है तो उसका निराकरण करके उसको हटा लेने को बोलते हैं। सवाल ये है सर कि कौन करेगा ये सब, क्योंकि तमाम ये मामले सामने आ रहे हैं, इस पर कार्रवाई कैसे की जाएगी? नहीं, कार्रवाई अगर मान लो भ्रष्टाचार हो रहा है तो उससे बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ना। हाँ, तो इसको लेकर कोई आगे आना चाहिए ना सर। मैंने बिल्कुल उसको उजागर कर रहे हैं ना। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और इस तरह की जो चीजें आ रही है, हम खुद भी उजागर कर रहे हैं, क्योंकि मैं एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे क्षेत्र के जो 95% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और अगर आदिवासी समाज के साथ गलत होता है तो उसको लेकर हम बिल्कुल तैयार और तत्पर है। और इस तरह की कोई घटना है तो लाल सिंह के साथ में मैं खुद भी कई बार जनपद में गया हूँ और उसका निराकरण हुआ है। चलिए ठीक है, आपसे बिल्कुल आपका अपना तर्क है, आपका अपना तर्क है, बिल्कुल आपसे और भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ और भी चर्चा के लिए लाल सिंह डावर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं और शिकायतकर्ता भी हैं। लाल सिंह जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और जो शिकायत आप लगातार कर रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल का वो समय हो गया है जब भ्रष्टाचार की पोल आप खोल रहे हैं, तो कई तथ्य आपने जुटाए हैं। आखिर कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है, क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी आप दर्शकों तक बात पहुंचाएं अपनी। लाल सिंह जी। जी सर, मतलब मैंने एसडीएम को, कलेक्टर को, जिला सीओ को, सबको 2-3 साल से लगातार दे रहा सर, लेकिन जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मतलब है ना, कहीं भी उसका निराकरण नहीं हो रहा है। और जो काम हो रहा है वो भी कागजों पे हो रहा है सर। तो आपने तमाम शिकायतें की हैं, क्या आपसे कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, आपसे ये कहा जा रहा है कि शिकायत वापस ले लीजिए? नहीं सर, मतलब है ना, जो काम मतलब जो भी हो रहा है वो भ्रष्टाचार मतलब पूरा हो रहा था, उसके ऊपर ना कार्रवाई हो रही, ना कहीं नहीं। मतलब है ना, जो मैं शिकायत देगा 2-3 साल हो गया सर, और फिर हेल्पलाइन पे लगाया सर, मतलब जब भी मतलब है ना अधिकारी मतलब दबाव बना रहे मतलब। लाल सिंह जी, उस मामले के बारे में बताइए, जिस तरीके से आंगनबाड़ी भवन की जो जमीन थी आपने उसको दी, क्योंकि वहां पर आंगनबाड़ी भवन बनना था, लेकिन उसके बाद भी उसकी राशि पहले आहरण कर ली गई। अब घटिया सामग्री से उसका इस्तेमाल, उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। कैसे ये मामला आगे बढ़ा, आपने क्या शिकायत की और निराकरण की कोई बात सामने आई है कि नहीं? लाल सिंह जी। जी सर, वो जो मतलब पैसे निकल चुका, मतलब उसका मतलब 2 साल हो गया सर। और मतलब है ना, मैंने शिकायत देते जा रहे, जब भी मतलब है ना घटिया जो बन रही वो भी घटिया बन रही सर, और पैसे 4.5 लाख से निकाल लिया। और अधिकारी गया तो मतलब बोले कि तुम हेल्पलाइन हटा लो, बोले मतलब जनपद से मतलब जो जी। बिल्कुल बेहद गंभीर यहाँ पर मसला हो जाता है। आपने तमाम तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम अधिकारियों के पास आप गए हैं, और ये कोई 1-2 बार नहीं, आप लगातार 3 साल से अधिकारियों के पास जा रहे हैं। लेकिन यही सवाल, क्या राजनीतिक श्रेय उनको मिल रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है?
लाल सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और बीजेपी से जिला अध्यक्ष रिलास सिनानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से शांताराम खरते जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और सभी मेहमानों का आपका बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता अमरदीप चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, सबकी हमने बात सुनी, सबका ये कहना है कि कोई कह रहा है कि मामले में कार्रवाई कर दी जाएगी, और साथ ही शिकायतकर्ता की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 3-4 साल का वो समय हो गया है जब से वह लगातार शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई कैसे की जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत कैसे बनेगी, इसको लेकर किस तरीके से आगे का दृश्य दिखाई देता है। अमरदीप जी सर, मैं जो है आज भी जो है एसडीएम, जो हमारे यहाँ के जो एसडीएम है, प्रभारी जनपद सीओ है, उनसे मेरी आज भी बात हुई थी। तो उन्होंने जो है जांच दल बना करके जांच करवाने का आश्वासन दिया है और लगभग जो है जांच दल की तैयारी हो चुकी है, ऐसा उन्होंने हमें आज बताया है सर। निश्चित तौर पर ये तैयारी है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा। इस मुद्दे को आपने उठाया है, कवरेज की, हम देखेंगे आखिर तक कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार उजागर होता है और कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अमरदीप आपका जानकारी साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां सेंधवा जनपद पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी दल अपनी अपना बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे अगर मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यही कि कार्रवाई कौन करेगा। फिलहाल के लिए इससे विशेष पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।